हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम सीखने वाले टैली के काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारा क्या कहलाता है ऑप्शनल वाउचर। तो आज की वीडियो में हम आज यही स्टडी करेंगे, यही समझेंगे, ठीक है, कि हमारा ऑप्शनल वाउचर होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है हमारी टैली में और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं हमारी टैली में। तो आपको मैंने बता दिया कि आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपके लिए लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा जो कि आपके अकाउंटिंग करियर में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आखिर तक हमारी इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और आप उन वीडियोज़ को देखकर अपनी अकाउंटिंग नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहें। तो चलिए करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को शुरू। तो जो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमारी टर्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या क्या है हमारी ऑप्शनल वाउचर। तो पहले हम समझते हैं कि ऑप्शनल वाउचर हमें शो कहाँ पर होता है। शो करने के लिए आपको क्या करना है, तो अपनी टैली ओपन करनी है और आप यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर आना है। क्या है हमारी गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा ये नेम, ये हमारा क्या टैली का घर है जहाँ पर टैली हमेशा रुक जाती है आकर, ठीक है, तो इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वाउचर्स पर आना है। वाउचर्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शनल वाउचर। यहाँ पर आपको ये शो करता है कि हमारा ऑप्शनल वाउचर क्या है, यहीं पर इसकी जगह है, यहीं पर आज हम इसका यूज़ करने वाले हैं कि ऑप्शनल वाउचर का यूज़ भी क्या होता है। तो इसका यूज़ समझने से पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन तैयार की है सिंपल लैंग्वेज में जो कि हमारे ऑप्शनल वाउचर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक बार डेफिनेशन दिखा देता हूँ वो, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है एक ये। तो आज हम इस पर बात कर लेते हैं एक बार क्या है ये हमारा ऑप्शनल वाउचर। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शनल वाउचर। तो ये हमारा ऑप्शनल वाउचर होता क्या है, तो मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे लिख रखा है कि वाउचर ऑप्शनल वाउचर है, जो वाउचर है दैट हैज बीन शोड करता है एज सच। ये जो हमारा वाउचर है ऐसे दिखता है, इस रूप में दिखाया गया है, हम हिंदी में पढ़ देते हैं। वे वाउचर होता है जो हमारा ऑप्शनल वाउचर है जिसे इस रूप में दिखाया गया है लेकिन कहीं पोस्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है कि वह वाउचर होता है जिसे हमने वाउचर के फॉर्म में तो दिखाया है लेकिन वो क्या है, कहीं पोस्ट नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अपने सेल की है 5 लाख का, 5 लाख का सामान आपने बेचा है, तो आप उसकी एंट्री टैली में पास आउट करते हैं और आपने उस सामान को बेच दिया है लेकिन आपका जो सामान है वो कैश में ही शो हो रहा है, आपके पास गया नहीं है, आपके बैलेंस शीट में आपके पास शो नहीं हो रहा है कि कैश आपके पास कितना गया है कितना आया है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट की क्या होती है इसको यूज करने की। तो इसके में जो शॉर्टकट की क्या होती है, हमने कंट्रोल एल एल प्रेस करना होता है, कंट्रोल प्लस एल प्रेस करना है और हमारा ऑप्शनल वाउचर हमारा बटन बटन बार पर शो हो जाता है, हमारे मतलब वाउचर्स में शो हो जाता है बटन बार। इसकी की क्या है, कंट्रोल एल, जो हमें बटन बार पर शो करती है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल में सिंपल वे से, जो अगर आपको ये नहीं समझ में आए कि ऑप्शनल वाउचर हमारा होता क्या है। आप एक बात मान लीजिए, आपके पास एक शॉप है जिस पे आप गारमेंट्स की आपकी शॉप है और आप कपड़े अपने सेल कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे पैंट खरीदनी है, आप मुझे टोटल 100 पैंट खरीदनी है, वो भी 36 नंबर की। तो आप मुझे उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी और रेट बता आप मुझे उसका एक बिल बनाकर दे दीजिए। मुझे अगर आप उस वो अच्छा लगता है वो रेट आपके बिहेव से तो मैं उस सामान को खरीद लूँगा आपसे ही। मैं अभी और भी जाँच पड़ताल करने के लिए आया हूँ कि आपका रेट अच्छा है नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, एक टैली में एक नकली वाउचर बना लेते हैं। आप कॉपी पेन तो नहीं लेंगे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, टैली में एक नकली वाउचर बना लेते हैं। वो होता है वाउचर के जैसा है लेकिन हमारी टैली में वो हमारे फाइनेंस अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है? तो आप टैली में जब वाउचर बनाते हैं तो आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर उस कस्टमर के पास भेज देते हैं। उस कस्टमर को भेजने के बाद अगर उसको वो प्राइस अच्छा लगता है तो वो क्या करेगा, आपको कह देगा कि आप ये माल मेरे पास भेज दो, ये आपकी सेल बन चुकी है। तो आप क्या करेंगे, उस जो आपने वाउचर ने आपने ऑप्शनल वाउचर बनाया था आप उसको सेल में शो कर देंगे। आपको ये बस कुछ चेंजेस करने होंगे जिससे वो आपकी सेल में शो हो जाएगा। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होगा और कैसे करना है। तो आपने आई थिंक कि आपने ऑप्शनल वाउचर अच्छे से समझा होगा। मैं आपको एक बात दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास कोई कस्टमर है,
वो आता है और कहता है कि मुझे पैंट चाहिए, क्या चाहिए, पैंट चाहिए। तो आप उसको कितनी पैंट खरीदना चाहता है, वो 100 पैंट खरीदना चाहता है और आप 100 पैंट खरीद बेचना भी चाहते हैं। लेकिन वो कहता है कि मैं अभी आपसे नहीं खरीदना चाहता, मैं अभी और भी दुकानों पे ट्राई करूंगा कि उसके रेट आपसे कम है या ज़्यादा है। अगर मुझे आपका रेट अच्छा लगता है तो तभी मैं आपसे सामान खरीदूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो वो क्या दुकानदार का क्या करता है, वो कोटेशन बनाकर दे देता है अपने सब एक रेट की, क्वालिटी की, जो भी उसका कलर है वो सब उसके पास है। वो उसकी एक बिल बनाकर दे देता है, तो उसको कह देता है अगर आपको वो सही लगे तो आप इसको अपने पास सेल कर लेना, मतलब आप मुझे सेल कर देना, अगर नहीं लगती है तो आप इसको रहने देना। तो वो किसी और से माल खरीद लेगा। तो यही इसका मीनिंग होता है ऑप्शनल वाउचर का, हम इसीलिए यूज़ करते हैं। अब हम समझेंगे इसका यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम, चलिए एक बार टैली में चलते हैं हमारी। तो आपको क्या करना है, अभी एक सेल का बिल बनाना है। आपके पास एक कस्टमर आया है, वो कहता है कि मुझे अभी कुछ सामान खरीदना है और अभी हमारी टैली में कंपनी कौन सी चल रही है, तो टाटा स्टील कंपनी चल रही है हमारी। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ हमारे पास कितनी आइटम, कौन से आइटम्स है अभी आप हमारे पास। हमारे पास अभी कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील है। मेरी स्टील की कंपनी है, तो मेरे से एक स्टील खरीदने आता है, तो मैं अभी उसको स्टील बेचने वाला हूँ, मतलब सेल करने वाला हूँ, लेकिन मैं उसको अकाउंट में शो नहीं करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाउचर्स में जाता हूँ। वाउचर पे जाने के बाद मैं यहाँ पर कैश सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप डिस्पैच डिटेल कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी को माल भेज रहे होते हैं तब हम डिस्पैच डिटेल को यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम कोई माल नहीं भेज रहे हैं, अभी खाली सेल दिखा रहे हैं, तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो हम कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ पर भी कंट्रोल ए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सेल का लेजर बना लेंगे आप, आपके पास पहले से है, मेरे पास भी पहले से क्रिएट है। तो मैं अभी इसको एंटर कर देता हूँ। सेल अकाउंट इसके अंडर जाता है, हमारा सेल्स अकाउंट के अंडर जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं भी कार्बन स्टील बेच रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कोटेशन बनाकर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी 500, मैं अभी सॉरी 500 नहीं भाई 50 पीस बेच रहा हूँ। कितने के हिसाब से, 400 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील और सेल कर रहा हूँ मैं अभी, ये भी मैं 50 पीस कर देता हूँ और ये 300 के बिहेव से। ठीक है, हमारा टोटल बिल हो गया 35,000 रुपये का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शनल सेल। ठीक है, या कोटेशन भी लिख सकते हैं, आप लिख देना कोटेशन अगर आप में। ठीक है, अब लिख देना कोटेशन को, यहाँ पर आगे लगा सकते हैं अगर आपका मन करे तो, मैं भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर अभी आपको एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, आपके पास अभी कैश यहाँ पर कितना शो कर रहा है, 35,000 रुपये शो कर रहा है। अभी बैलेंस कितना पड़ा है, क्या 35,000 रुपये शो कर रहा है। और अब हम इस पर क्या करते हैं, ऑप्शनल वाउचर का यूज़ करते हैं। अभी तो आप ये सोच रहे हो कि ये तो हमने सेल्स, सिंपल सेल्स की एंट्री की है, लेकिन अभी हम सेल का नहीं करेंगे, इसमें कुछ चेंज करेंगे। वो क्या करेंगे, हम इसमें ऑप्शनल वाउचर का यूज़ करेंगे। ऑप्शनल वाउचर आपको यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर ये शो कर रहा है। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसकी शॉर्टकट की एल है, एल के नीचे क्या है, 2 अंडरलाइन है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एल है और एल के नीचे 2 अंडरलाइन है। तो 2 अंडरलाइन का इसमें मतलब क्या है कि कंट्रोल के साथ हमें एल प्रेस करना है। तो कंट्रोल के साथ मैं एल प्रेस करता हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ चेंज होगा वो ध्यान से देखेंगे। कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ और आपके पास यहाँ पर क्या शो कर रहा है, स्टेटस आपका क्या कर रहा है, ऑप्शनल शो कर रहा है। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से देखेंगे कि अब मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे पास कैश आएगा, मेरे कैश तो कैश करंट बैलेंस बढ़ जाएगा कैश का। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरा कैश का बैलेंस 35,000 रुपये है, और मैं इसको एंट्री को सेव करूँ तो मेरे कैश का बैलेंस कितना होना चाहिए, 70,000 रुपये का। लेकिन अब एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और एंट्री सेव करता हूँ। अब मैं कैश को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल ए कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर भी कंट्रोल ए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कैश का बैलेंस कितना है, 35,000 रुपये शो कर रहा है। ताकि वो क्या हो रहा है, अब हमें हमने जो पहले 35,000 रुपये की जो हमने वो ये वाली से एंट्री की थी, इसका इम्पैक्ट हमारे सेल्स वाउचर पर कुछ नहीं हुआ है, मतलब कि हमारे कोई भी अकाउंट्स में शो नहीं हुआ है। इसका यही बेनिफिट होता है ऑप्शनल वाउचर का, कि अगर मैं किसी को, पार्टी को, कोई भी कच्चा या क्लाइंट को, पार्टी को या कोई क्लाइंट को कच्चा बिल देना होता है तो हम ऑप्शनल वाउचर का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आएगी कि ऑप्शनल वाउचर को हम कैसे बनाते हैं और इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ आगे क्या करना होता है। अब आप कस्टमर के पास क्या करेंगे, इस वाउचर को भेजेंगे। तो भेजने के लिए आप क्या जाएंगे, एक बार डे बुक में जाएंगे,
यहाँ पर आपको डे बुक दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको सेल्स का बिल दिखाई दे रहा है, क्या है वो, इसमें वाउचर नंबर में ऑप्शनल में शो कर रहा है। आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे, इसको कंट्रोल पी करेंगे। आप इस वाउचर को पहले ये बताइए, आप ये वाउचर को भेजेंगे कैसे? इसका प्रिंट निकाल कर ही भेजेंगे या पीडीएफ बनाकर ही भेजेंगे? ठीक है, तो इसको प्रिंट लेने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल पी प्रेस करना है। कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद यहाँ पर अगर पी का वो करते हो, पी को वाउचर को ऑन कर देते हैं, तो आपका ये वाउचर आपके पास सेव हो जाता है। जैसे कि मैं भी यहाँ पर सेव कर, अभी डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर शो करने के बाद आपको यहाँ पर एक वाउचर आपको शो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हमारा वाउचर कहाँ पे है। ये रहा, यहाँ पर आपको अपना वाउचर दिख जाएगा। यही वाउचर आप यहाँ उसको पार्टी को भेजकर आप अपनी डिटेल्स को पता कर सकते हैं कि हमारा ये माल है, इस क्वांटिटी में है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम एक बार हमारी टैली पर चलते हैं। तो आपकी एंट्री हो चुकी है, आपने पार्टी को माल बिल भेज दिया है। अब पार्टी कहता है कि मुझे आपका अमाउंट अच्छा लग रहा है, मैं आपसे ही माल खरीदना चाहता हूँ और मुझे आप मेरे अकाउंट्स को, इस अकाउंट्स को सेल में चढ़ा दो। तो आप क्या करेंगे, इस एंट्री को डिलीट करेंगे? लेकिन नहीं, आपको एंट्री डिलीट नहीं करनी है। आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बैक आना है। मेरे को आपको कुछ नहीं करना, बैक टैली पे आएंगे, फिर से आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। आप जाएंगे डिस्प्ले में, डे बुक में, सिलेक्ट करेंगे इसको और इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आपको जहाँ से आपने ऑप्शनल वाउचर्स का ऑन किया था, अब आपको रेगुलर वाउचर ऑन कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वाउचर ऑप्शनल हट चुका है, या खाली अब आपको यहाँ पर कंट्रोल कर देना है और आपकी सेल्स की एंट्री हो चुकी है। कुछ नहीं करना है, अगर अब वो आपका जो पार्टी है, क्लाइंट है, सेटिस्फाइड हो जाता है आपके बजट से, आपके बिल से, आपके रेट से, तो आप क्या करेंगे, सीधा उसको बस रेगुलर में सिलेक्ट करके उसकी सेल्स की एंट्री पास आउट कर देंगे। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं, हमने क्या क्या समझा है। हमने ऑप्शनल वाउचर्स का मीनिंग समझ लिया है, वो हमें कहाँ पर शो होता है ये भी समझ लिया है, और उसका यूज़ क्या होता है हमारे टेली वाउचर्स में। अगर वो सेल्स का वाउचर है, जो मतलब कि ऑप्शनल वाउचर है जो वेरीफाई हो जाता है, तो हम उसको सेल्स वाउचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हम कोई भी वाउचर है उसको सेव कैसे करते हैं पीडीएफ में, उसका प्रिंट भी निकालना हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में यही था जो हमने आज आपके सामने डिस्कस किया है। काफ़ी सारे टॉपिक्स थे जो कि हमें काउंटिंग टर्म में काफ़ी यूज़ हो सकते हैं। ऑप्शनल वाउचर्स का भी काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है अगर हम उसका यूज़ करना चाहते हैं तो मैं सोचता हूँ आपकी वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपके आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे और आपको कुछ अकाउंटिंग करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहे।